हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। हम लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो पहले जनरल इलेक्शंस में जीतती है, दूसरे जनरल इलेक्शंस में जीतती है, तीसरे जनरल इलेक्शंस में जीतती है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है, क्या कांग्रेस ऐसा करने वाली अकेली पार्टी है पूरी दुनिया में, या पूरे दुनिया में और भी कुछ ऐसी पार्टीज है जो डोमिनेंस दिखा रही है अपनी अपनी कंट्रीज में? वो भी हम लोग देखने वाले हैं। और हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस का नेचर कैसा है। क्या कांग्रेस डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है? क्या डेमोक्रेसी को साइड हटा के जीत रही है? कुछ गड़बड़ कर रही है? ये सारी की सारी चीज हम लोग इस वाले टॉपिक में देखने वाले हैं। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस देखिए क्या बता रहा है। वन पार्टी डोमिनेंस। इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री अराउंड द वर्ल्ड वी फाइंड मेनी एग्जांपल्स ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये बोल रहा है कि इंडिया अकेला ऐसा कंट्री नहीं है जहां पर हम लोगों को एक पार्टी का डोमिनेंस देखने को मिला, बल्कि आज भी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पर वन पार्टी डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या कांग्रेस का डोमिनेंस और उन पार्टीज का डोमिनेंस सेम है या कुछ डिफरेंसेस है उसमें? आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, The Institutional Revolutionary Party, the PRI, in Spanish, exercised power in Mexico for almost 6 decades. ये क्या बोल रहा है? The Institutional Revolutionary Party, जो PRI थी, उसने क्या करा? मैक्सिको में 60 साल गवर्न किया, ये 60 साल कंट्री को चलाया। तो एक ही पार्टी 60 साल अगर कंट्री को चला रही है, इसका मतलब उसका डोमिनेंस सोचो कैसा है। कांग्रेस का डोमिनेंस सिर्फ 15 साल ही रहेगा, लेकिन इसका PRI का मैक्सिको में 60 साल का डोमिनेंस है। तो ऐसा क्यों है ना? इनके डोमिनेंस में और कांग्रेस के डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है? और दूसरी चीज, कांग्रेस के अलावा दूसरी जो पार्टीज है वो किस तरीके से रूल कर रही है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। आइए आगे देखते हैं फटाफट से। But there is a crucial difference between the experience of one party dominance of the parties around the world and in India। और ये बोल रहा है कि क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है बाकी कंट्रीज की पॉलिटिकल पार्टी जहां पर वो लोग वन पार्टी डोमिनेंस दिखा रहे हैं, और इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के डोमिनेंस में। कह रहा कैसे, क्या डिफरेंस है? देखिए क्या बता रहा है। इन द रेस्ट ऑफ द केसेस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वाज एंश्योर्ड बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी, बट दिस वाज नॉट द केस इन इंडिया। ये बोल रहा है कि बाकी कंट्रीज में जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है किसी कंट्री को बहुत सालों तक या अपना डोमिनेंस दिखा रही है, वहां पर डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। लेकिन इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस जब सत्ता में आएगी या 1 साल रहेगी तो काफी टाइम पीरियड में, लेकिन जो इसका डोमिनेंस का टाइम पीरियड है, कोई अगर पूछे कि कांग्रेस डोमिनेंस कब से कब तक शो करती है, तो 1952 के जनरल इलेक्शन से लेकर 1967 तक ये क्या है, कांग्रेस का डोमिनेंस हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो कांग्रेस का डोमिनेंस जो है वो इन लोगों से कंप्लीटली अलग है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठीक है, डेमोक्रेसी को छुपा के कांग्रेस पावर में नहीं आ रही, बल्कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू कांग्रेस पावर में आ रही है। ठीक है, और कौन से देश है जहां पर वन पार्टी सिस्टम है या एक पार्टी का डोमिनेंस रहता है? आइए फटाफट से देखते हैं। In some countries like China, Cuba and Syria, the constitution permits only a single party to rule the country। ये बोल रहा है कि कुछ कंट्रीज में जैसे कि चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया हो गया, यहां पर इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है कि वन पार्टी सिस्टम होगा। अब एक पार्टी सिस्टम होगा मतलब लोगों के पास तो चॉइस ही नहीं है। लोग क्या करेंगे? उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे, उसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स इलेक्शंस में खड़े होंगे, उसी को वोट देंगे, वही पार्टी जीतेगी। अपोजिशन है ही नहीं। तो ये बोल रहा है कि कुछ पॉलिटिकल देश है हमारे पास, या कुछ देश है हमारे पास जैसे कि चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया होगा, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है क्या कि भैया एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहने वाली है यहां पर। यानी कि इन सब में क्या है, वन पार्टी सिस्टम है। और वन पार्टी सिस्टम होने की वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं, है ना। इसी तरीके का डोमिनेंस हम लोगों को कहां देखने को मिलता था? यूएसएसआर में, जब कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी, आगे ना। उसी तरीके से चाइना में, उसी तरीके से क्यूबा में, उसी तरीके से सीरिया में एक ही पार्टी है, और वही एक पार्टी क्या कर रही है, रूल कर रही है और अपना डोमिनेंस शो कर रही है। दूसरी तरफ सम अदर्स लाइक म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड एरिथ्रिया आर इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट्स ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स। और ये क्या बोल रहा है कि म्यांमार की बात करें अगर हम लोग, बेलारूस की बात करें, इजिप्ट की बात करें, एरिथ्रिया की बात करें, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर मिलिट्री जिस पार्टी को सपोर्ट करती है वो पार्टी जीतती है। यानी कि मिलिट्री का, लीगल फंक्शंस का क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शंस जितवाने में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के डोमिनेंस में।
ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, इंडिया में ये दोनों भी चीज नहीं है। इंडिया में ना तो वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है और ना ही इंडिया की मिलिट्री, इंडिया की आर्मी, इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स इन्फ्लुएंस करती है इलेक्शंस को इंडिया में। ठीक है, मतलब इंडिया के इलेक्शंस कंप्लीटली अलग होने वाले हैं। यहां पर डेमोक्रेसी को क्या किया जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है किसी एक पार्टी का डोमिनेंस लाने के लिए, लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। देखिए क्या बोल रहा है, what distinguished the dominance of the Congress party in India from all these cases was it happened under the democratic conditions। और ये बोला कि कांग्रेस कैसे अलग है, कांग्रेस इस तरीके से अलग है इन सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज से, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और इसके सारे के सारे इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक कंडीशंस में हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के अंडर में हुए हैं, डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू हुए हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए और लोगों ने वोट देके कांग्रेस को कहा है कि भैया तू डोमिनेट कर। समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्या बोल रहा है, मेनी पार्टीज कंटेस्टेड इलेक्शंस इन कंडीशंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड येट द कांग्रेस मैनेज टू विन इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस। और ये बोल रहा है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम पीरियड में भी थी जो इलेक्शंस कंडक्ट करती थी, जैसे कि उस टाइम पीरियड में सोशलिस्ट पार्टी थी, उस टाइम पीरियड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उस टाइम पीरियड में स्वतंत्र पार्टी थी आफ्टर सेकंड जनरल इलेक्शंस। ठीक है, उस टाइम पीरियड में बहुत सारी भारतीय जनसंघ थी। ठीक है, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हम लोगों को देखने को मिलती है उस टाइम पीरियड में जो कंटेस्ट कर रही है अगेंस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक कंडीशंस में होने के बावजूद भी, इतना ज्यादा इलेक्टोरल कंपटीशन होने के बाद भी जीत कौन रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत रही है। ठीक है, आइए देखिए क्या बता रहा है ये, रीजंस फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ये बोल रहा है कि ऐसा क्या है कांग्रेस में कि सारे के सारे लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। ठीक है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी क्या, और आज वाली कांग्रेस को लोग वोट नहीं दे रहे, ऐसा क्या हो रहा है? ठीक है, तो ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि आज वाली कांग्रेस की पार्टी और पहले वाली कांग्रेस की पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है ना। ये हम लोग पढ़ने वाले धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में। लेकिन अभी के लिए याद रखो क्या, कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन से, कुछ बैकग्राउंड है कांग्रेस का, जिसकी वजह से कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो डेमोक्रेटिक कंडीशंस में भी डोमिनेंस दिखा रही है अपनी। देखिए क्या क्या पॉइंट्स है। कांग्रेस वाज सीन एज इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। सबसे पहली चीज क्या, कांग्रेस को कैसे देखा जा रहा था? कांग्रेस को ऐसा देखा जा रहा था कि ये अपनी लेगेसी कहां से लेकर आ रही है, अपनी लेगेसी लेकर आ रही है फ्रॉम द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये इनहेरिटर है ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। 1885 से लेकर 1947 तक इंडिया की आजादी के लिए कांग्रेस ने जो काम किया, उस काम की वजह से कांग्रेस बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और क्योंकि कांग्रेस इतनी ज्यादा पॉपुलर है, इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, इसको वोट देते हैं। तो ये अपना सक्सेस कहां से इनहेरिट करके लाई है, या ये अपनी पॉपुलैरिटी कहां से लेकर आई है, तो ये लेकर आई है अपनी लेगेसी कहां से लेकर आया है, अपना नाम कहां से लेकर आई है ये, तो ये अपना नाम लेकर आई है इंडियन नेशनल मूवमेंट से। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये वाली लेगेसी नहीं थी। दूसरा पॉइंट क्या बता रही है, मेनी लीडर्स हु वर इन द फोर फ्रंट ऑफ द स्ट्रगल वर नाउ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एज कांग्रेस कैंडिडेट्स। और उस टाइम पीरियड में मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पीरियड में जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे, अब वही बंदे इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो लोग इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, मतलब क्या, मतलब ये प्रोमिनेंट लीडर्स है उस टाइम पीरियड के। ठीक है, और इसी वजह से क्या, इसी वजह से लोग इनको जानते हैं, लोग इनको पर्सनली नहीं, लोगों के साथ इनका कनेक्शंस लगा हुआ है। और इसी वजह से क्या, इसी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों को आज़ादी दे रहे हैं। और कांग्रेस बोल रही है ना कि भैया देखो, पहले भी करके दिखाया, अंग्रेजों को भगा के दिखाया, अब क्या करेंगे, इंडिया को भी चला के दिखाएंगे, डेमोक्रेटिकली चला के दिखाएंगे। ठीक है, आगे तो क्या बोल रहा है, द कांग्रेस वाज ऑलरेडी अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी एंड बाय द टाइम द अदर पार्टीज कुड इवन थिंक ऑफ अ स्ट्रेटेजी, द कांग्रेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इट्स कैंपेन। और ये बोल रहा है कि कांग्रेस क्या थी, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। कांग्रेस बनी कब है, कांग्रेस बनी 1885 में, 1885 में बनी है ना, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस बनी है। यानी कि, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, ऑलमोस्ट बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आजादी के बाद बनी है, 1947 के बाद। तो कांग्रेस 1885 से काम कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कांग्रेस एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, कांग्रेस को पता है कि पार्टी चलाई कैसे जाती है। और इसी वजह से जब बाकी सारे लोग अपनी पार्टीज को ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, कांग्रेस पहले क्या कर चुका था, कांग्रेस पहले इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर चुका था, कांग्रेस रैलीज करना स्टार्ट कर चुका था, और लोग उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर उनके साथ भी चल रहे थे। ठीक है, आई क्या बोल रहा है, कांग्रेस हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, इट्स नेचर वाज ऑल इंक्लूसिव। और ये क्या बोल रहा है, कांग्रेस का
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग था। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कांग्रेस 1885 से काम कर रहा है, कांग्रेस की ब्रांच हर एक स्टेट में थी, कांग्रेस की ब्रांच हर एक डिस्ट्रिक्ट में थी, कांग्रेस की ब्रांच हर एक तहसील में, तालुका में थी, कांग्रेस की ब्रांच हर एक गांव तक में थी। ठीक है, इसका मतलब क्या? मतलब कांग्रेस की जो छोटी छोटी ब्रांचेस है वो पूरे के पूरे इंडिया में फैली हुई है। ठीक है, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये चीज लैकिंग है। क्यों? क्योंकि वो लोग नई पार्टीज है ना। ये लोग कब से काम कर रहे हैं? 1885 से। और इसी वजह से कांग्रेस जो है उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा, उसके वोट्स ज्यादा, उसके क्या कहते हैं उसको, सोवेर्निटी ज्यादा, या उसकी, उससे लोग प्यार करते हैं क्योंकि इंडिया को आजादी दिलवाने वाली पार्टी है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? ऑल इंक्लूसिव नेचर है इसका। ऑल इंक्लूसिव नेचर का मतलब क्या है? इसका नेचर ऐसा है कि ये सब लोग इसके अंदर समा जाते हैं। इनमें कम्युनिस्ट भी समा जाते हैं, इनमें सोशलिस्ट भी समा जाते हैं, इसमें राइट विंगर्स भी समा जाते हैं, इसमें लेफ्ट विंगर्स भी समा जाते हैं, इसमें सेंटर विंग वाले भी समा जाते हैं, इसमें हिंदूज भी समा जाते हैं, मुस्लिम्स भी समा जाते हैं, सिख भी समा जाते हैं, ईसाई भी समा जाते हैं। मतलब हर एक अम्ब्रेला की तरह है पॉलिटिकल पार्टी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अम्ब्रेला की तरह है जिसमें सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सारी की सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो है वो क्या कर सकती है? रह सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस समझ में आ गया होगा, कांग्रेस क्यों जीतती थी ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आज वाली वीडियो आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए मैं मोइन पठान आप सबके सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।